यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 5 का लेसन करेंगे, सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर्विस बोल लो या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल लो, दोनों एक ही चीजें हैं, बस अनदर नेम पता होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बहुत ज्यादा मदद देता है। तो आओ फटाफट हम लाइन टू लाइन कुछ नहीं समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट समरी में आप लोगों को मीनिंग समझा दूंगी और उसके एग्जांपल्स, देन फॉर्मेट, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सो आपने इतना भी समझ लिया तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा चैप्टर है, अभी तक हमने काफी सारी कॉस्टिंग पढ़ी है, कॉस्ट निकाली पर यूनिट की। जैसे कि हमने अभी तक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी थी कि प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करी थी। लाइक अगर मैं बात करूं फेविकॉल की, पेंसिल की, या फिर ये पेन की, माइक की, कुछ भी, तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो पर पीस कितने की आती थी। लेकिन वो गुड्स होते थे, हमारे लिए सामान होता था, कमोडिटी वस्तु होती थी। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो चैप्टर से नाम से ही समझ आ रहा है, सर्विस कॉस्टिंग, यानी कि यहाँ पे कोई गुड्स की बात नहीं हो रही, सर्विस की कॉस्टिंग निकाली जाएगी। तो पूरा चैप्टर में हम लोग सर्विस कॉस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ये सर्विस कॉस्टिंग है, वो इस तरीके की कॉस्टिंग होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि उस सर्विस से हमें पर हर चीज अलग अलग होती है। हम मतलब एक शेड्यूल पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझे तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, रेलवे है, वाटर सप्लाई है, इंडस्ट्रीज है, एयरवेज है, ये कोई अपना गुड्स थोड़ी ना बेचते हैं, ये तो अपनी सर्विसेज देते हैं। आप देखते हैं प्लेन में आपको जाना है, यानी कि दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो आपने प्लेन की सर्विस ली, दैट मीन्स वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, यानी कि पर पर्सन आपसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो पर पर्सन की जो टिकट है वो सपोज फॉर एग्जाम्पल 4000 रुपीज है। प्लेन की बात करूं तो वो 4000 रुपीज कैसे उन्होंने डिसाइड करी, यानी कि उसके अंदर सारे के सारे खर्चे और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद, अपना प्रॉफिट हटाने के बाद ही तो 4000 डिसाइड हुआ होगा ना। तो वो यही सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होने वाली हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लेना सब समझ आ गया। सो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, रेलवे है, वाटर सप्लाई है, एयरवेज, ये सब है, बेसिकली ये सर्विस सेक्टर है। सो बेसिकली मीनिंग की अगर बात करें तो वही है हमारे लोगों का, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ एसेंटेनिंग द कॉस्ट और ऑफ प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग अ सर्विस, कि हमने सर्विस दी और उसके बदले हमें कितना, हमें उस सर्विस का चार्ज मिला। ठीक है, एंड द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन डिफाइन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को उन्होंने डिफाइन किया, दैट फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉस्टिंग विच अप्लाइज वेयर स्टैंडर्डाइज सर्विस आर रेंडर्ड अंडरटेकिंग। ठीक है, सो बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है हमें ये पता लगाने के लिए कि सर्विस के अंदर कॉस्ट कितनी आ रही है और ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। तो जैसे हॉस्पिटल हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, रेल ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, एयर ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनीज है, सिनेमा सिनेमा हॉल आप देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो कैसे वो डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइक 3 घंटे अगर आप वहां मूवी देखोगे तो आपकी जो टिकट है वो कितने की होगी। कैंटीन एंड होटल्स हो गया, वाटर सप्लाई कंपनीज हैं, कैंटीन, गैस सप्लाई कंपनी, शिपिंग कंपनी, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। सो अभी इसको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा जब मैं आपको एक ये दोनों बॉक्स पढ़ाऊंगी। तो इतना समझ आ गया। फीचर्स में आप लोग लिख सकते हैं, 3-4 आप रीड आउट कर सकते हैं। नोट्स में वैसे सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। फीचर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आता है सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन विच अडॉप्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग डू नॉट मैन्युफैक्चर टेंजिबल गुड्स, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। मतलब मैंने इंट्रोडक्शन इसी तरीके का दिया है कि फीचर फटाफट आपको पढ़ते ही समझ आ जाए कि हम यहाँ पे कोई टेंजिबल गुड्स की तो बात कर ही नहीं रहे जिसे हम छू सकते हैं, यहाँ तो सर्विस की बात हो रही है जो कि इनटेंजिबल है। सर्विस आर इन स्टैंडर्डाइज नेचर, ये भी हमें पता है। कॉस्ट यूनिट वेरी करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, हर किसी की जो सर्विस होती है वो सेम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर पढ़ा रही हूँ
तो मेरे पढ़ाने की फी अलग हो सकती है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, लेकिन दूसरे टीचर की अलग होगी। ऐसे ही हर एक इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग चीजें होती है। लाइक अगर आप प्लेन की बात करें, इंडिगो है, उसका प्राइस फेयर अलग है, ठीक है, और आप अगर एयर इंडिया की बात करें उनका अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से द कॉस्ट यूनिट में बी सिंपल और कंपोजिट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। आपको बस इतना याद रखना है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। दैट इतना आपको सफिशिएंट रहेगा। कॉस्ट यूनिट आपको पता ही है क्या होती है। कॉस्ट यूनिट बेसिकली नाम से ही समझ रहा है, कॉस्ट यूनिट, यूनिट के हिसाब से। द यूनिट फॉर विच द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड शुड बी डिसाइडेड आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द टेक्निकल एंड अदर फैक्टर। जो मैंने अभी बताया कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसकी प्लेन की टिकट 4,000 ही होगी, उससे कम क्यों नहीं, उससे ज्यादा क्यों नहीं, वही सारी चीजें। तो आपको बस इतना याद रखना है, कॉस्ट यूनिट जो होती है बेसिकली, मैं आपको फ्लो चार्ट की मदद से कुछ समझाना चाहूंगी तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, ताकि आपको दिक्कत ना आए। सो सबसे पहले मैं यहाँ बता देती हूँ आप लोगों को कॉस्ट यूनिट्स, ठीक है। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट के अंदर हम लोगों का आता है कॉस्ट यूनिट सेड टू बी सिंपल कॉस्ट यूनिट व्हेन ओनली वन यूनिट ऑफ कॉस्ट इज यूज। सिर्फ एक यूनिट कॉस्ट ही यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपको बस ये बॉक्स समझने हैं, जैसे मैंने बोला ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट का सिंपल कॉस्ट यूनिट कैसे निकलेगा, पर किलोमीटर के हिसाब से या पर माइल के हिसाब से। कैंटीन में कैसे निकलता है कि हमें कैसे पता चले कि एक समोसा कितने का है, दैट मीन्स पर मील के हिसाब से। मैं यहाँ लिख के समझाती हूँ और अच्छे से समझ आएगा। जैसे ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में क्या आ जाएगा, पर किलोमीटर। अब मैं इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कराती हूँ। जैसे ट्रांसपोर्ट में पर किलोमीटर है, आपको कोई ओला बुक करनी है, कोई गाड़ी बुक करनी है इंटरसिटी के लिए, तो वो क्या बोलते हैं आपसे, ये पूछते हैं कि कितने लोग हैं। वो तो चलो पूछते हैं, गाड़ी छोटी बड़ी के लिए पूछा जाता है, कॉमन सेंस की बात है। बट ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ये देखते हैं कि 1 किलोमीटर के कितने पैसे हैं, जितने किलोमीटर जाओगे उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। काफी सारी चीजें, डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल आपको बस इसके अंदर याद रखना है कि मल्टीप्लाई हम जब करेंगे जब आपको एक से ज्यादा निकालना है। जैसे कि मैंने किलोमीटर का एग्जांपल दिया, और डिवाइड हम जब करते हैं जब हमें कोई एक चीज निकालनी है, यानी ज्यादा दे रखा है और एक चीज का निकालना है, तो हम डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। और मल्टीप्लाई जब यूज करते हैं जब एक चीज पता हो, यानी 1 किलोमीटर का पता है, 1 लीटर का प्राइस पता है, ज्यादा का निकालना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें जो है वो याद रखना होता है। कैंटीन में भी पर मील एक समोसा कितने का है, जितने लोग हैं उतने से मल्टीप्लाई होता जाएगा। हॉस्पिटल में भी पर ऑपरेशन या पर बेड का चार्ज होता है। जैसे आप आजकल देखते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल में जैसे कि कुछ जिन्होंने ऑपरेशन कराना होता है एडमिट हो जाते हैं 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, तो पर डे का जो बेड का जो किराया है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 10,000, हर हॉस्पिटल का अलग अलग होता है। तो जितने दिन आप रहोगे उतने से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उनकी फैसिलिटीज जो होती हैं वो सब इंक्लूडेड है। इनफैक्ट हर एक चीज उसके अंदर एड ऑन हुई हुई होती है। आप सोचोगे ये सारी चीजें तो होती थी बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज जब हम ये समझ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये कॉस्टिंग ऐसे निकाली जाती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के काफी सारे बेनिफिट्स हैं जो हमें अभी समझ आ रहे हैं। जब आपसे बेनिफिट्स पूछे जाएंगे तो आप ये लिख पाएंगे। हॉस्पिटल हो गया, वाटर सप्लाई में पर 1,000 लीटर का होगा, स्कूल में पर चाइल्ड की फीस जाती है, प्राइवेट है तो जाएगी, गवर्नमेंट में तो आपको पता है कम ही जाती है। रोड मेंटेनेंस है पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर कंपोजिट कॉस्ट यूनिट क्या होता है, कॉस्ट यूनिट इज सेड टू बी कंपोजिट कॉस्ट व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट इज यूज, 2 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट यूज होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट है तो पर पैसेंजर किलोमीटर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तो पर किलोवाट आवर के हिसाब से होता है, होटल्स है तो पर गेस्ट डे, यानी कि जो गेस्ट है, ऐसा बोलते हैं कितने गेस्ट हो, कितने गेस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो देखा जाता है। सिनेमा हॉल में पर सीट शो होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में पर डे बेड डे होता है, ठीक है। गुड ट्रांसपोर्ट पर टन किलोमीटर। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पिक्चर मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसी सर्विस कॉस्टिंग है जिसमें आप एसेंटेन कॉस्ट बाय दोज अंडरटेकिंग इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विस। सारी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज आती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, दिस इंक्लूड एयर, वाटर, रोड, रेलवेज। मोटर ट्रांसपोर्ट हो गया, प्राइवेट कार, कैरियर फॉर ओनर्स, बसेस, टैक्सी, ये सब ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था, बस और कार का ज्यादा देखने को मिलेगा। सो उसके उद्देश्य वगैरह क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आप पढ़ सकते हो इसको, 2 से 3 सफिशिएंट रहेंगे, रीड आउट कर लेना। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रनिंग, कितना रन किया, एंड ऑपरेटिंग अ व्हीकल पर किलोमीटर कितना चला, वो जो मैंने अभी बताया। टू फिक्स द रेट ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, हम निकालते हैं या तो पैसेंजर के हिसाब से या फिर कैरिज ऑफ गुड्स, या सिर्फ माल भेजा जा रहा है इंसान नहीं जा रहा तो उस अकॉर्डिंग है वो। टू डिटरमाइन हायर चार्जेस,
वेयर व्हीकल आर गिवन इन हायर, हायर परचेज आप देखते हैं, हायर चार्जेस लगाते हैं जो, वो सब आता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग का कुछ प्रोसीजर है, पहले डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करना, फिर कैलकुलेशन करना कॉस्ट यूनिट की, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बस ये देख सकते हो डेली लॉग बुक होती है, इस तरीके से होती है। वैसे बनाने को आएगा नहीं है ऐसा, बस पता होना चाहिए। ऊपर वेरिकल नंबर होता है, डेट ऑफ परचेज, मेक एंड स्पेसिफिकेशन, डेट, ड्राइवर, टाइम लेफ्ट, ये सब लिखा हुआ होता है। अब नॉर्मल डिलेज वगैरह, टाइम कितना डिले हुआ, सप्लायर वर्कर की पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ग्रीस, ये सब चीजें लिखी हुई होती हैं इसमें। सो मेन हमें जो समझने वाला है वो है आप लोगों का ये, जो अगर आपको ये समझ आ गया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली कर पाएंगे। सो आओ इसका फॉर्मेट देखें। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है ये, जिसके अंदर हम देखते हैं ये पर्टिकुलर टोटल यहाँ पर यूनिट का निकलेगा, ठीक है। इधर निकलेगा पर यूनिट, इधर टोटल आएगा। ऊपर आएंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का एक और नाम होता है फिक्स चार्जेस, जो कि चेंज नहीं होते, प्रोडक्शन बढ़े ना हो कम हो ये फिक्स रहते हैं। रनिंग मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल को ही रनिंग का नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सर्विस ऐसी हैं जो रन होती हैं, यानी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह वो सब आता है यहाँ पे। तो स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस कौन से हैं? गैराज का रेंट तो जाएगा ही जाएगा, आप कोई सर्विस दो या मत दो, लाइसेंस फीस वो भी जाएगी, रोड टैक्स भी जाएगा, ड्राइवर की दिहाड़ी भी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कंडक्टर वेजेस, ड्राइवर तो अपने काम पे आएगा ना, चाहे आपको एक सामान डिलीवर कराना हो, चाहे एक पैसे आपको एक पर्सन को गाड़ी में छोड़ना हो, चाहे दो को। डेप्रिसिएशन इफ रिलेटेड टू टाइम, अगर टाइम से रिलेटेड है तो डेप ऊपर आएगा, यानी कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है डेप्रिसिएशन यहाँ क्यों आ रहा है, ठीक है, और नीचे भी क्यों आ रहा है, तो मैं बता देती हूँ। टाइम से रिलेटेड है ये, यानी कि टाइम, तो यानी कि टाइम के साथ साथ चीजें खराब भी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो डेप यहाँ लगा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा, वो तो आपको पता है कैपिटल पे इंटरेस्ट भी होता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स जितने भी खर्चे वगैरह वो सब यहाँ आएंगे, इंश्योरेंस भी आएंगे, ये सारी चीजें फिक्स रहती है, चेंज नहीं होने वाली, टोटल करके यहाँ लिख देना है। फिर आता है आपके रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि पेट्रोल और डीजल है, ठीक है, वो तो आप जितना यूज करोगे उतना ही आएगा। कम यूज करोगे तो पेट्रोल कम लगेगा, डीजल कम लगेगा, रिपेयर मेंटेनेंस भी कम यूज होगा, ऑयल ग्रीस भी कम यूज होगा, टायर एंड ट्यूब्स भी जो कभी ज्यादा चलाओगे तो खराब होगा तो चेंज कराना पड़ेगा, अदरवाइज ठीक है। डेप इफ रिलेटेड टू ऑपरेशन, ऑपरेशन से रिलेटेड है तो डेप इधर आएगा। फिर टोटल बी करके यहाँ पे सी वाले कॉलम में आएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब ए का टोटल, बी का टोटल, यहाँ प्लस करके यहाँ लिख देना है। बहुत सिंपल सा था ये, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब एक फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों का, our transport company has given a 20 किलोमीटर लॉन्ग रूट टू रन अ बस, ठीक है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि यहाँ हमें इंफॉर्मेशन दे रही है बस के बारे में कि वो रन कर रही है, 20 किलोमीटर लंबा रूट है उसका। एंड जो कॉस्ट जो आ रही है, बस कॉस्ट जो है वो 50,000 ही है, यानी कि एसेट की वैल्यू, जो कि इंश्योर्ड हुई है 6% पर एनम, वाइल एनुअल टैक्सेस अमाउंट 2000, 2000 रुपए। गैराज का रेंट जो कि फिक्स्ड है 100 पर मंथ है, एंड ईयरली रिपेयर मेंटेनेंस 2000 रुपीज है। एंड जो हमारे ईयर्स है लास्ट 5 ईयर्स तक का है, यानी कि डेप में बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाना चाहती हूँ ताकि डेप्रिसिएशन जब भी आए तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। तो डेप्रिसिएशन जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, कॉस्ट ऑफ एसेट लेना होता है हमें। मैं एक ही बार बताऊंगी, इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ एसेट में से आपको स्क्रैप माइनस करना अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दे और 12 से डिवाइड देना। ये 12 से क्यों देना है, जब आपको एक महीने का निकालना है तो 12 से आपको डिवाइड देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर जो इसकी लाइफ है तो लाइफ के लिए भी आप इसको यहाँ पे डिवाइड देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। और बाकी जो डेप की परसेंटेज वगैरह दी होती है या जैसे भी क्वेश्चन होगा वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन मेन फॉर्मूला आपका यही यूज होने वाला है डेप्रिसिएशन के अंदर में। अच्छा, फिर ये समझ आ गया। फिर ड्राइवर की सैलरी वगैरह दे रखी है 3000 रुपए, कंडक्टर का दे रखा है 1800 पर एनम। आपको एक चीज यहाँ पे ये चीज भी समझनी है, हम जल्दीबाजी में यहाँ गलती कर सकते हैं, पी ए लिखा है या पी एम लिखा है, पर एनम है ये और ये पर मंथ है। तो आपको ये देखना है, अगर पर मंथ निकालना और पर मंथ ही दे रखा है तो कोई चेंज नहीं करना। अगर आपको पर एनम का दे रखा है, पर मंथ निकालना है तो डिवाइडेड बाय 12 करना है, ठीक है। ये आपको क्लियर होता होगा। फिर मैं बता देती हूँ आप लोगों को, एडिशन में यहाँ पे 10% और 10% ऑफ टेकिंग कमीशन है टू बी चार्ज बाय देम इक्वली। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 600 पर एनम है। मैनेजर की सैलरी 400 रुपए पर मंथ है। और फिर उसके बाद डीजल ऑयल का यहाँ 25 पर 100 किलोमीटर दे रखा है। और द बस विल मेक 3 ट्रिप्स कैरिंग ऑन एवरेज 40 पैसेंजर ईच ट्रिप है। तो एज्यूमिंग करना है 25% प्रॉफिट ऑन टेकिंग, कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज ईच पैसेंजर का निकालना है। एंड द बस रन एवरेज जो उसका रन करने का जो है मंथ में वो 25 डेज इन अ मंथ है, ठीक है।
अच्छा, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अगर 1-2 एंट्री ऊपर नीचे हो जाती है तो बिल्कुल मत घबराना। अगर आपने फॉर्मेट बना लिया और आपने काफ़ी सारी एंट्री भी सही कर दी ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएँगे। ये मत सोचना 1-2 एंट्री के पीछे फँसे रह जाओ कहीं वहाँ पे। तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप बेशक से स्किप कर देना, क्योंकि मान लो अगर क्वेश्चन 9 नंबर का है आपका ये, आप एक एंट्री के चक्कर में हाफ एन आवर आपने वेस्ट कर दिया, तो बाकी के आपने जो नंबर है वो तो गेन करने हैं ना, तो एक आप छोड़ दो, 8 एंट्री कर लो, उसका कुछ तो मिलेगा ना। तो इस चीज पे बड़ा ध्यान देना है आपने। जो गलतियां वहां हो सकती हैं वो मैं बता रही हूँ, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करके चलेंगे तो गलती नहीं होगी। लेकिन अगर कम टाइम है, कम पढ़ना चाहते हो, तो जितनी एंट्री इजीली समझ आ रही है बस वो आप कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस करेंगे। सो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पर्टिकुलर है, कॉस्ट पर एनम है, पर मंथ का है। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, आपको क्या करना है, पेंसिल अपने पास जरूर रखनी है। जो भी आपके स्टैंडिंग चार्जेस हैं यानी कि जो फिक्स्ड हैं, आपको क्या करना है, एरो डाल के वहां पे लिख लेना है। अगर फिक्स है तो एफ लिखना, वेरिएबल है तो वी लिख लेना। आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा, फटाफट एंट्री डालने में टाइम ज्यादा खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे टैक्सेस है बिल्कुल फिक्स रहता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया था, टैक्सेस ये रहा 2000 रुपीज हमने डाल दिया। इंश्योरेंस बताया था जी, इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी, 50,000, ठीक है, उसका 6% बोला हुआ है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया, यहाँ पे 3000 आ गया। गैराज का जो रेंट है वो भी 1200 यहाँ पे डाल दिया जी। अगर पर मंथ का दे रखा है, पूरे साल का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिपेयर का भी 2000 आ गया जी। सैलरी ऑफ ड्राइवर 3000 आ गया। सैलरी ऑफ कंडक्टर 1800 क्वेश्चन में गिवन था। स्टेशनरी भी गिवन था 600। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है सैलरी ऑफ मैनेजर, फिर से वो 400 रुपए पर मंथ की दे रखी थी, तो पूरे साल की निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो 4800 आ गया। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे कैलकुलेशन में एरर है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एरर्स काफी सारे देखने को मिल जाते हैं, इनफैक्ट यहाँ भी एक एरर है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर एरर आ रहा है तो आपको बहुत ध्यान से करना है। और 10 ईयर भी अगर आप करते हो ना तो भी कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि एरर होते हैं। कभी कभी लगता है कि हमारा आंसर नहीं आ रहा तो हम गलत है, ऐसा नहीं होता। इन लोगों के भी बहुत सारे एरर्स हैं जो कि हमें ठीक करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर इसका टोटल कर देंगे, टोटल आ रहा है 18,400 आ रहा है आप लोगों का। देन आफ्टर आपके स्टैंडिंग चार्जेस आ जाते हैं। मंथली स्टैंडिंग चार्जेस कैसे निकालना है, टोटल करके 12 से डिवाइड। 12 से क्यों, क्योंकि हम लोग महीने का निकाल रहे हैं, यहाँ पर मंथ लिखा है ना, तो महीने का निकालने के लिए हमारा आ रहा है 1533.33 आ रहा है। ठीक है, देन आफ्टर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप, अगर है तो स्क्रैप तो यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन आपको 12 से डिवाइड देना है क्योंकि महीने का निकालना है, और लाइफ से डिवाइड देना है। इसकी 5 साल लाइफ है, तो हमने क्या करा, 50,000 को आपको यहाँ पे 50 लिखा है लेकिन 5 से डिवाइड देना है। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ 5 साल है। तो आपको करना क्या, मैं करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे 50,000 है, 50,000 को आपको डिवाइड देना है पहले 5 से, फिर उसके बाद 12 से भी डिवाइड दे देना। आपका आंसर आ जाएगा 833.33। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होता होगा। देन आफ्टर आपको क्या करना है, डीजल एंड ऑयल की भी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन थी, जो कि यहाँ पे बता रखा है ₹25 पर 100 किलोमीटर। आपको पता है उसको कैसे हम लिखते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, तो ये कैसे आ जाता है, इसको सॉल्व करके आता है 0.25। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 25 करेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डीजल का ले लिया है। तो हमारा आ रहा है डीजल का यहाँ पे 750 आ रहा है। ठीक है, 750 रुपए आ रहा है। देन आफ्टर आपका था टोटल कॉस्ट बिफोर कमीशन। कमीशन से पहले का हमने टोटल करा तो वो आ रहा है 3116.67। इसकी फोटो ना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप जूम करके भी इसको देख पाओगे। जिनके पास बुक आईडी होगी वो आराम से देख पाएंगे। सो ये आ गया। देन आफ्टर क्या है, कमीशन। कमीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी। मैं कुछ यहाँ पे आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई करवा देती हूँ, ताकि आपके डाउट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे है टोटल पैसेंजर किलोमीटर का। ये जो यहाँ पे निकाला है वो कैसे निकाला। ठीक है, तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए 3 इंटू 2 इंटू 20, जो पीछे अभी आपको मैंने कराया, इंटू 40 करेंगे। देन यू विल गेट 1,20,000 पैसेंजर किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए हमें जो टोटल दिया था ना, जो हमने पीछे निकाला था, 4794.88 को डिवाइड देना है 1,20,000 से। ठीक है, तो आपका आंसर आता है, रुपए में आता है 0.40। ठीक है, अच्छा, फिर और कुछ कैलकुलेशन है, जैसे कि मान लीजिए हमें कमीशन एंड प्रॉफिट का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखो टोटल टेकिंग हमें नहीं पता, एक्स हमने एज्यूम कर लिया। कमीशन का ना कितना बताया था हमें, कमीशन का जो बताया था हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी, मैं वो आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। ये देखो 10% ऑफ टेकिंग एंड कमीशन, तो 10% है। तो आपने एक्स को एज्यूम करा भाई टोटल टेकिंग के हिसाब से। टोटल टेकिंग कितना था, रुपीज एक्स एज्यूम कर लिया। कमीशन कितना था, 10%। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो 0.10x हो गया।
फिर प्रॉफिट कितना था 25% था, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.25। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप 25 को डिवाइड देना 100 से, तो आपका आंसर आएगा 0.25। तो वो 0.25 एक्स हो गया। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन के लिए समझा रही हूँ आपको। ठीक है, देन आफ्टर टेकिंग्स निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन था, कॉस्ट। आई होप आपको नजर आ रहा होगा, अभी क्लियर है। कॉस्ट यहां पे दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। यस, यहाँ पे देखिए, अभी क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, सो कॉस्ट है, कॉस्ट बिफोर कमीशन लिख रही हूँ, बिफोर कमीशन। ठीक है, एंड प्रॉफिट प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट, तो सबको जोड़ दूंगी मैं। तो कॉस्ट कितनी थी 3116.67, जो पीछे निकाली 0.10x हमारा कमीशन प्लस 0.25x प्रॉफिट, सबको ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4794.88। ठीक है, अच्छा कमीशन के लिए फिर से जो भी आंसर आया उसको 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10% कमीशन का था, तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई हमें कमीशन की, जो कि 479.49 है। ठीक है, और प्रॉफिट भी इसी तरीके से निकाला, जो भी आंसर आया है हमारा, ये वाला जो टोटल आया है, इसी ये जो एक्स आया ना, एक्स के लिए हमने डिवीजन दी है। मैं दोबारा समझा रही हूँ, जो भी हमारा एक्स आया है, एक्स आया 4794.88। इससे आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो कमीशन और एक तो प्रॉफिट। प्रॉफिट की परसेंट 25 थी और कमीशन की 10% थी, तो 10% से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले वैल्यू को, और इस वाली वैल्यू को 25% से कर दिया, तो आपके आंसर्स आ रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है 1198.72, कमीशन का आ रहा है 479.49। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बस अब यहाँ पे उठा करके हमने रखना है इसको। अच्छा देखो, यहां तक हम सीख गए थे, कमीशन अभी मैंने बता दिया, टोटल कॉस्ट आ गई, फिर टोटल कॉस्ट आती है हमें प्रॉफिट देखना है। ठीक है, प्रॉफिट ये रहा आपका, जैसे ही आया ये टोटल करेंगे, टोटल टेकिंग ये रहा। ठीक है, टोटल टेकिंग तो ऑलरेडी यहाँ से आ गया था, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल टेकिंग जैसे ही एक्स आ गया तो आप उसका परसेंट रखोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसी तरीके का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन था, जो कि अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है फटाफट डालनी है आपको, और अच्छे से हो जाएगा। सो मैंने पूरा करवा दिया, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपका खुद का चैनल है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले यूनिट के साथ, जो कि यूनिट नंबर 6 है, जो कि थोड़ी बहुत थ्योरी है उसके अंदर, और रिकंसिलेशन करेंगे। देन आफ्टर ये पूरी बुक समाप्त हो जाएगी और वन शॉट आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।